नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। जो बात आपने सुनी वो शिवपाल यादव पूरा छाती ठोक के कह रहे हैं कि उन्हें एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव की यह बयान समाजवादी पार्टी के उस कॉन्फिडेंस को नहीं दर्शाता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस बड़ी बैठक को लखनऊ में बुलाया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे, 37 लोकसभा के, 4 राज्यसभा के, पार्टी के आला अधिकारी, किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम बड़े पदाधिकारी, सांसद मौजूद थे इस बैठक में। इस बैठक में एक बात शुरू हुई, उसी बात के अंदर की खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस बैठक में क्या ऐसा हुआ जिस पर शिवपाल यादव को आज सफाई देनी पड़ रही? जी हां, बैठक में चर्चा शुरू हुई तो एक जिक्र निकला असदुद्दीन ओवैसी का। कहा यह गया कि बिहार के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की परफॉर्मेंस रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे सूत्र यह बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया और इस बात को कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे फैक्टर पर सोचा जाना बेहद जरूरी है। अंदर खाने से तो यह भी निकल कर आया कि समाजवादी पार्टी यह बात जान रही है, समझ रही है कि मौजूदा वक्त में भाजपा से ज्यादा लड़ना मुश्किल असदुद्दीन ओवैसी से। कहने को 2 नाम चर्चा में थे, एक असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे चंद्रशेखर रावण। लेकिन चंद्रशेखर रावण पर आज डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर समाजवादी पार्टी बेचैन। महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की गरज, चमक और बारिश ने जो प्रभाव छोड़ा है वो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। जियाउर रहमान बर्क ने जब इस बात की चर्चा शुरू की तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग बताइए क्या किया जाए। बैठक में यह बात कही गई है कि असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर पर सोचा समझा जाए, एक प्लान बनाया जाए और फिर आगे तय किया जाए कि क्या करना है। इसके बाद जब बैठक खत्म हुई तो सलेमपुर के सांसद रमाशंकर बाहर निकले और उन्होंने मीडिया में इस बात को कह दिया कि हां, असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर चर्चा हुई है। सुन लीजिए पहले उन्होंने क्या कहा। ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यह बात साफ तौर से जग जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बड़े रहनुमा, एक बड़े लीडर बनकर उभर रहे हैं। आपको बिहार का चुनाव भी याद होगा जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में राजद के पास जाकर ढोल नगाड़े बजाकर यह कह रही थी कि हमें गठबंधन में ले लो, हमें 5-10 सीटें दे दो, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ लो। लेकिन राजद को शायद यह लगता था कि मुसलमान जाएगा कहां। लालू यादव की यही मुसलमान यादव वाली राजनीति तो रही है। तेजस्वी यादव को भी यह लगता था कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा तो हमें ही तो देगा। लेकिन हुआ इसका उलट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक जिता लिए और वो भी मुस्लिम बहुल सीटों में। इसके बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में क्या हुआ? मुंब्रा जैसे इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोर शोर के साथ जीत दर्ज की। वहां पर अबू आसिम आजमी भी बड़े मुसलमानों के लीडर बन रहे थे। तमाम जो स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के गए उनमें 90% मुसलमान ही थे। बावजूद इसके ओवैसी ने पूरा जोर लगाया और वहां पर 100 से ज्यादा सीटें जीत ली। ये मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गहरी हैं। सांसद साहब मीटिंग से बाहर निकलकर भले इस बात को कह रहे हो कि चर्चा हुई है, बातचीत होगी, लेकिन इस मामले पर आसिम वकार जो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक बहुत गहरी लाइन कही। वो कहते हैं कि अगर बातचीत करनी है तो अखिलेश यादव को अपने नेताओं से मैसेज भिजवाना चाहिए, वरना एक सांसद का कहा जाना कोई गहरी बात नहीं है। आप भी उन्हीं 37 सांसदों में से एक सांसद हैं। क्या कहा ओवैसी के प्रवक्ता ने, सुनिए जरा।
देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है, जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। तो यह बात साफ तौर से आपको क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है। समाजवादी पार्टी इससे कैसे बाहर निकलेगी? क्या ओवैसी के साथ गठबंधन जरूरी हो चला है? कहीं बिहार वाला मामला ना हो कि ओवैसी कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत गहरा ना सोचे, फिर उसके बाद नतीजे कुछ और निकल जाएं। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने सांसदों से कहा है कि इस पर कोई कंक्रीट फॉर्मूला बनाकर लाइए, इस पर कोई एक बिल्कुल एग्जैक्ट बात कैसे कहनी है, क्या करनी है, इस पर राय मशवरा किया जाए। और अब समाजवादी पार्टी के खासतौर से पश्चिम के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं, ओवैसी को लेकर के चिंतित हैं। क्योंकि देखिए, एक धड़ा तो ये चाहता है समाजवादी पार्टी में कि ओवैसी के साथ गठबंधन हो जाए तो मुसलमान वोटों का पोलराइजेशन रुक जाएगा, लेकिन एक और धड़ा है जो इस गठबंधन के फेवर में नहीं। वो सांसद और वो नेता हैं जो ये कहते हैं कि अगर ओवैसी के साथ आप गठबंधन कर लेंगे तो भाजपा का एजेंडा जो हिंदू मुसलमान वोटों के पोलराइजेशन का है वो साफ हो जाएगा। मुसलमान वोट भले आपके साथ आ जाए, लेकिन हिंदू वोट पूरी तरह से छिटक जाएगा और भाजपा ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस सवाल ने अखिलेश यादव को दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। अब उन्हें तय करना है कि ओवैसी के साथ जाना है या ओवैसी के खिलाफ जाना है। दोनों चीजें बड़ी कश्मकश की हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बिहार के बाद महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों को देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। मुसलमान वोटों का बिखराव ना हो, इसीलिए वो पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को भी यह बात पता है कि ओवैसी के फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुसलमानों के लिए कितना फ्रूटफुल सौदा होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में दूसरे राज्यों में ओवैसी के बढ़ते कद ने बड़े राजनेताओं को उत्तर प्रदेश में भी चिंतित जरूर किया है। तो क्या होगा इस खबर का सूरत हाल? लेकिन बैठक में ओवैसी के नाम पर बहुत गर्मी से चर्चा हुई है और बहुत इस मामले पर सोचने का समय दिया गया है। आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पर? बताइएगा हमें। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ओवैसी की जरूरत है? क्या बिना ओवैसी के समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती? क्या फॉर्मूला इसका बनेगा? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।